Hello students, today we'll be starting chapter 1 English Standard 9 NCERT The Fun They Had. Okay, आज अपन Fun They Had चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का। बेसिकली चैप्टर जो पूरा लिखा हुआ है ना वो फ्यूचर डेट पे लिखा हुआ है। आज की जनरेशन का चैप्टर नहीं, ये ना फ्यूचर डेट में चैप्टर लिखा हुआ है। जब फ्यूचर में आज से 100-150 साल बाद के जो बच्चे होंगे, आज से 100-150 साल बाद के जो बच्चे होंगे वो कैसी बातें करेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, उनको हमारे जमाने की आज के टाइम की बुक्स कैसी लगेगी, आज के टाइम का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगेगा। बिकॉज आज से 100-150 साल बाद बुक्स नहीं रहेंगी, सब डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल हो गया, सब कंप्यूटर पे प्रिंटेड आएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स नहीं होंगे पढ़ाने वाले, सब रोबोट से पढ़ना पड़ेगा। राइट, सब चीजें बदल जाएगी ना आज से 100-150 साल बाद। तो आज से 100-150 साल बाद जब सब चीजें बदल जाएंगी तो वो वाले जनरेशन के स्टूडेंट्स को, वाले जनरेशन के बच्चों को आज की चीजें कैसी लगेगी वो इस चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। कंसेप्ट क्लियर हो? चैप्टर का कंसेप्ट क्या वापस समझा रही हूँ, पहले माइंड में कंसेप्ट क्लियर करो। ये जो चैप्टर है ना फ्यूचर डेट में लिखा गया, आज से 100-150 साल बाद के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो बच्चे होंगे, उनका जो स्टडी पैटर्न होगा वो आज की जैसा नहीं होगा। राइट, उनका स्टडी पैटर्न बुक्स से वो लोग नहीं पढ़ेंगे, जैसे अपन बुक से पढ़ते बुक से नहीं पढ़ेंगे, सब मैकेनिकल हो जाएगा। रोबोट्स होंगे पढ़ाने वाले, टीचर्स नहीं होंगे, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, सबके पर्सनल रोबोट्स होंगे जो उनको पढ़ाएंगे। बहुत अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तब के जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, तब के जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो हमारी जनरेशन मतलब आज की जनरेशन के बारे में कैसी बातचीत करेंगे उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया। राइट, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स है मेन, जो मार्गी और टॉमी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है उसको बेसिकली हाईलाइट किया गया। राइट, स्टार्ट करें, चलो। फर्स्ट पॉइंट रीड कर रही हूँ। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। मतलब मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था, मार्गी ने अपनी डायरी में इस इवेंट को डिस्क्राइब किया और उसने क्या हेडिंग डाली अपनी डायरी में। हेडिंग डालते तो डेट डालते ना, अपन डायरी लिखते हैं तो डेट डालते ना, आज कौन सा इवेंट है तो डेट डाली 17 May 2157। अपन 2020 में रहना है, 2020, और ये 2157 आज से कितने साल बाद की ये बात है। राइट, 2157। उसने क्या लिखा, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तब के लिए कितना वियर्ड बात होती थी एक बुक मिलना, उन्होंने इस टाइप की बुक्स कभी देखी ही नहीं होंगी, इस टाइप की बुक। तो टॉमी को इस टाइप की बुक मिली तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज तुमको कोई बुक मिली तो तुम अपनी डायरी में लिखोगे आज मुझे एक बुक मिली? नहीं ना, ऑब्वियसली इट्स क्वाइट कॉमन फॉर यू। बुक्स तो पूरे दिन तो बुक्स के साथ ही खेलते हो। राइट, तो उसी तरह आज से 100-150 साल बाद जब मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज पहली बार टॉमी को एक रियल बुक मिली। समझा? आगे, इट वॉज वेरी ओल्ड। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. अब यहाँ पे क्या बोला है, मार्गी बोल रही है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला था, जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको बोला था। मतलब कितने साल पहले की बातें बता रहे हैं। ठीक है, कि जब वो लोग छोटे थे ना तो जितनी भी स्टोरीज होती थी पेपर पे प्रिंट होती थी। क्या अपने लिए वियर्ड बात है? स्टोरीज तो पेपर पे प्रिंट होगी ना, लेकिन नहीं, ऐसे 100-150 साल बाद कुछ पेपर पे हो गई नहीं, सब पेपरलेस हो जाएगा। बोलते ना पेपर का कंसेप्ट ही हर जगह, सब डिजिटल होगा, सब डिजिटल, सब मैकेनिकल। तो मार्गी ने बोला कि उसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि उनके टाइम पे जितनी भी स्टोरीज थी सब प्रिंटेड होती थी, पेपर पे प्रिंटेड होती थी। They turned the pages which were yellow and crinky। अब जो टॉमी को बुक मिली उसके पेजेस वो लोग पलट रहे थे। अब वो पेजेस कैसे हो गए थे? एकदम येलो हो गए थे। येलो बहुत सालों तक बुक को खोलेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे तो कैसे येलोइश बुक हो जाती, पुरानी बुक हो गई थी। क्रिंकी मतलब फट रहे थे उसके पेज, एकदम हार्ड हो गए थे, क्रिंकी हो गए थे। ठीक है, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they do when supposed on a screen, you know। अब बोला बहुत फनी था उनके लिए बात की, वो जो बुक थी उस बुक में वर्ड्स एकदम स्टिल थे। अब ये बुक में वर्ड स्टिल है ना, चलते फिरते थोड़ा ना वर्ड स्टिल है,
तो ये बात हमको बहुत वियर्ड लग रही थी, ऐसी बुक रीड करना, ऐसी चीज में से रीड करना जहाँ पे वर्ड स्टिल है, बिकॉज आज जब वो लोग पढ़ते हैं सब मैकेनिकल है, रोबोट्स के स्क्रीन पे टक 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 ऐसा मूव होता रहता है, तो उनके लिए बहुत वियर्ड बात थी कि जो वर्ड्स थे वो पेजेस पे स्टिल थे, ठीक है। It had the same words on it that it had when they read it first time. And what is the funniest part? पता है उनको ये चीज फनी लग रही, सपोज अपन ने पिछले पेज पे ये रीड किया, फिर अपन ने पेज टर्न कर लिया, तो पिछले पेज पे यही रहने वाला है ना, ये बदल थोड़ा ना जाएगा। तो ये बात भी उनको फनी लग रही थी कि पिछले पेज पे अभी तक वही कंटेंट है जो उन्होंने पढ़ा था, कंटेंट बदला नहीं, तो उनको ये सब चीजें वियर्ड लग रही थी, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट की से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, when you're through with the book you just throw it away. I guess our television screen must have millions of books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो उसने बोला कि नहीं ये भी एकदम वेस्ट है, इसको फेंक दो, कुछ काम की नहीं है। अपने टेलीविजन सेट पे मिलियंस ऑफ बुक्स आ जाएगी, फालतू की बुक पढ़ के क्या मतलब। तो उसने नो आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं फेंकूंगा नहीं, ठीक है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो टॉमी ने मार्गी ने टॉमी से पूछा कहाँ पे मिली ये बुक तुम्हें। तो उसने बोला इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, मतलब जो मार्गी ने पूछा बुक कहाँ पे मिली, तो टॉमी ने ध्यान भी नहीं दिया, उस पर देखा भी नहीं, और बुक पढ़ते पढ़ते ऐसे रैंडमली बोला इन माई हाउस इन द एटिक, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मार्गी पे, बिकॉज उसका ध्यान कहाँ पे था, बुक रीड करने में। इन द एटिक, एटिक मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना मालिया, जिसको अपन बोलते हैं, ऊपर ड्रॉर्स में बुक्स पड़ी होती है, तो वहां पे उसको एटिक में ये बुक मिली। एटिक मतलब स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यूज एज अ स्टोर रूम, रूफ के नीचे जो स्पेस होती है जिसको हम स्टोर रूम जैसे यूज करते हैं, वहां पे एटिक में उसको ये बुक मिली, राइट। तो ये पूछ सकते हैं वेयर डिड टॉमी फाउंड द बुक, टॉमी फाउंड द बुक इन हिज हाउस इन द एटिक, राइट। व्हाट इट इज अबाउट, तो मार्गी ने पूछा किस बारे में है ये बुक, तो टॉमी ने बोला स्कूल। मार्गी was scornful. School. What's there to write about school? I hate school. तो मार्गी एकदम scornful हो गई कि worthless, कोई ऐसी चीज में एकदम बुक लिख के भी किसके बारे में पढ़े, तो स्कूल्स के बारे में। स्कूल के बारे में ऐसा क्या है लिखने लायक, क्या चीज है स्कूल में जो लिख रहे, बिकॉज ऑलरेडी मार्गी को स्कूल के कंसेप्ट ही नहीं पसंद थे, ठीक है। तो उसको लगा क्यों लिखना ही क्यों है स्कूल के बारे में। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को बिल्कुल स्कूल नहीं पसंद था, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को वैसे स्कूल नहीं पसंद था, लेकिन अब तो उसको ज्यादा स्कूल नहीं पसंद था। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब वहां पे ना उस टाइम पे कोई टीचर्स नहीं होते थे जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, वैसे टीचर्स होते नहीं थे, मैकेनिकल टीचर होते थे, रोबोट्स होते थे, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे मैसेजेस फ्लैश होते थे, चैप्टर्स एक्सप्लेन होते थे, ठीक है। तो उसकी जो मैकेनिकल टीचर है ना, उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहे ज्योग्राफी में, एंड शी हैज बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड स्कॉर्नफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब जो उसकी ज्योग्राफी टीचर है, मैकेनिकल टीचर, उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रहे ज्योग्राफी में, और वो टेस्ट में खराब परफॉर्म करी, वर्स से वर्स परफॉर्म करी है, और उसकी मदर ने उसको काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब जो बेसिकली ये सब डीलिंग करते हैं, जो ये रोबोट्स में जो भी टीचर्स है, मैकेनिकल टीचर, उन सब की डीलिंग करते हो काउंटी इंस्पेक्टर, जो ओवरऑल सुपरविजन रखते हैं बच्चों पे, ठीक है। तो काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसकी मदर मार्गी को लेके गई, राइट। He was अब ये काउंटी इंस्पेक्टर की बात बोली, काउंटी इंस्पेक्टर वाज अ राउंड लिटिल मैन, छोटे से राउंड मैन थे, with a red face and a whole box of tools with the dials and wire. उनके पास पूरे बॉक्स ऑफ टूल्स है, वायर, डायल, सब स्क्रू रू बोलते हैं ना, मैकेनिकल चीज को ठीक करने के जो बॉक्सेस होते हैं, टूल बॉक्स जिसको अपन बोलते हैं, पूरा उनके पास होता। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने मार्गी को एप्पल दिया काउंटी इंस्पेक्टर ने, और टीचर को लेके गए, मतलब वो जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट है, जो कंप्यूटर है, उसको लेके गए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right. And after an hour or so, there was again large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. तो जैसे काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर को अपने पास लेके गया उसको रिपेयर करने के लिए, तो मार्गी होप करती भगवान करे वापस आए नहीं, अगर ये काउंटी इंस्पेक्टर इसको प्रॉपर्ली फिक्स ही नहीं कर पाए, उसका कोई पार्ट टूट जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आने ही नहीं चाहिए मैकेनिकल टीचर वापस। लेकिन उसको पता था ऐसा होने नहीं वाला, उसको टूल्स वूल से रिपेयर करके वापस वो ब्लैक अगली बढ़ा सा आ गया, बिग स्क्रीन जिसमें बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे लेसन्स थे, अगेन मैकेनिकल टीचर वापस आ गया। दैट वाज़न्ट सो बैड। चलो क्वेश्चंस तो सब फिर भी ठीक है, वो इतना बुरा नहीं था। सबसे ज्यादा जो मार्गी को नफरत थी वो किस चीज से थी? द पार्ट दैट मार्गी हेटेड द मोस्ट वाज स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। जिस स्लॉट में उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे, वो स्लॉट उसको सबसे बुरा लगता था। जिस स्लॉट में उसको होमवर्क करके डालना होता था, जो टेस्ट पेपर
पुट इन करने होते थे वो सबसे बुरा लगता था. She always had to write them out in a punch code. एक punch code होता है, वो कोड में उसको लिखना पड़ता था. And they made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल की थी तब से ये पंच कोड सिखा दिया था जिसमें होमवर्क्स और टेस्ट एंटर करने होते थे. And the mechanical teacher calculated marks in no time. And guess what? जैसे ही पेपर डाला पंच कोड में अपना टेस्ट और होमवर्क डाले, विद इन नो टाइम 1 सेकंड में तो मार्क्स भी आ जाते थे. तो और बुरा लगे कि चलो एक बार पेपर दे दिया. तो तुम लोग तो कैसे सोचो, पेपर दे दिया, पेपर जब मिलेगा तब का तब देखा जाएगा. इमेजिन तुम पेपर तो 1 सेकंड में ही मार्क्स मिल जाए तो कितना ज्यादा डर लगे. वैसे ही होता था मार्गी के साथ, बिकॉज उसमें मार्क्स डालो, सॉरी टेस्ट पेपर होमवर्क डालो एंड विद इन नो टाइम जो मैकेनिकल टीचर था मार्क्स कैलकुलेट करके दे देते थे. ठीक है, तो तुमको ये पूछ सकते कौन सा पार्ट मार्गी को सबसे ज्यादा बुरा लगता था. द पार्ट द मार्गी हेटेड was the slot जहाँ पे उसको होमवर्क और लेसन डालने होते थे, होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे. उसको पंच कोड में डालना होता था होमवर्क टेस्ट पेपर. जो पंच कोड उसको सिखाया था जब वो 6 साल की थी. एंड एक बार होमवर्क और टेस्ट पेपर डाले विद इन नो टाइम मैकेनिकल टीचर मार्क्स भी कैलकुलेट करके दे देता था. राइट. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूरा उसको फिक्स कर दिया मैकेनिकल टीचर को और फिर स्माइल करके मार्गी के हेड को से पैट किया. पैट करना टैप करते पैटर्न करना. ठीक है. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." उसने मदर को बोला, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को बोला कि छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared up a tool quick. शायद से जो जियोग्राफी वाला पार्ट था ना ये मैकेनिकल टीचर का, वो थोड़ा ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड में चले गया, बहुत फटाफट जा रहा है, ज्यादा गियर अप हो गया. Those things happen sometimes. कभी कभी ऐसा होता है कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण. I have slowed it up to an average 10-year level. और मैंने इसको स्लो कर दिया. जो जियोग्राफी का पार्ट थोड़ा फास्ट हो गया था, मैंने इसको 10-year लेवल पे स्लो कर दिया है. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. Overall मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो satisfactory है, अच्छा है. And he patted Margie's head again. ठीक है. तो बेसिकली जो काउंटी इंस्पेक्टर ने वो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करके उसकी मदर को बोला कि ये मार्गी की कोई गलती नहीं है. जो जियोग्राफी का सेक्टर ना वो थोड़ा फास्ट गियर अप हो गया था, थोड़ा फटाफट हाई स्पीड पे चले गया था, जिससे मार्गी को उसे कोप अप करने में तकलीफ आ रही थी. मैंने इसको वापस स्लो डाउन कर दिया, टू एन एवरेज 10-year लेवल पे स्लो डाउन कर दिया. एंड एक्चुअली जो ओवरऑल उसका पैटर्न है पढ़ाई का, इट्स क्वाइट सैटिस्फैक्टरी. वो अच्छा ही पढ़ रही, टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Margie बहुत disappointed थी. उसको लगा काउंटी इंस्पेक्टर के पास जाएंगे तो काउंटी इंस्पेक्टर को टीचर को अपने पास ले लेंगे, ना उसको पढ़ना पड़ेगा, ना टीचर होगी, ना होमवर्क, ना टेस्ट पेपर, शांति. ठीक है. बट ऐसा नहीं हुआ. They had once, अब उसको ऐसा क्यों लगा कि काउंटी इंस्पेक्टर उनके टीचर को ले जाएंगे, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था. They had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर लेके चले गए थे बिकॉज जो टॉमी के मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री वाला पार्ट था ना वो पूरा ब्लैंक हो गया था. तो 1 महीने के लिए टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर लेके चले गए थे और 1 महीने तक उसको नहीं पढ़ना पड़ा था. वो एक्सपीरियंस को याद रख के उसको लगा काश मेरे पास भी ऐसा हो जाए, जियोग्राफिकल सेक्टर पूरा ब्लैंक हो जाए और काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए ले चले जाए. बट ऐसा नहीं हुआ. राइट. सो शी सेड टू टॉमी, why would anyone write about school? तो उसने टॉमी को बोला कोई भी इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. समझ आई. अब देखो आगे क्या बोला टॉमी ने. टॉमी looked at her with a very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. तो उसने बोला ये जो स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं ना, अपने जैसा स्कूल नहीं जैसे अपन पढ़ते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का स्कूल है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने जमाने के स्कूल की बात हो रही है. दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. आज से 100 साल पुराने टाइम में जैसे स्कूल थे ना उसकी बात हो रही है. He added loftily. Loftily मतलब थोड़ा सुपीरियर वे में, थोड़ा अगर तुमको बहुत कुछ आता है तो तुम अपना ज्ञान किसी को बांटते हो तो एकदम लोफ्टिली बांटना, मतलब सुपीरियर वे में बांटना कि भाई ये स्कूल की बात नहीं हो रही, ये पुराने जमाने के स्कूल की बात हो रही है जब स्कूल का पैटर्न ही पूरा डिफरेंट था. राइट. Pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt, but I don't know what kind of school they had all time ago. तो मार्गी ने मुझे नहीं पता इतने सालों पहले किस टाइप का स्कूल होता होगा. She read the book over his shoulder for a while, then she said, "Anyway, they had a teacher." तो उसने बोला चलो छोड़ो ये तो बताओ, क्या पुराने वाले स्कूल में टीचर्स होती थी क्या. तो टॉमी ने बोला
श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो बोला हाँ टीचर होती थी और अपने जैसे टीचर नहीं होती थी, वहां पे एक मैन, एक इंसान आके पढ़ाते थे। उनको ये बात भी वियर्ड लग रही कि पढ़ाने के लिए उनके टाइम पे कोई भी ह्यूमन बीइंग आके पढ़ाते नहीं थे बच्चों को, मैकेनिकल टीचर्स होते थे। तो बोला कि अपने जैसे टीचर्स नहीं होते थे वहां पे एक मैन आके खुद पढ़ाता था। इमेजिन, ये बात भी उनको वियर्ड लग रही थी। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी ने बोला एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, ह्यूमन बीइंग टीचर कैसे हो सकता है? Well, he had just told boys and girls things and gave them homework and asked them question. तो बोला जो वहाँ के टीचर्स होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, क्वेश्चन आंसर्स पूछते थे। इस टाइप से स्कूल होते थे। अब आगे और भी टीचर में बताया किस टाइप के स्कूल होते थे, लेकिन एक बार अपने जितना पढ़ा उसको मैं वापस क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके चलो, अब ये जो चैप्टर है बेसिकली किस चीज पे चैप्टर है, 2157 में लिखा गया है। 2157, अभी 2020 चल रहा है, 2157 2157 का मतलब 100-150 साल बाद का फ्यूचर डेट पे चैप्टर लिखा गया है। फ्यूचर डेट के इवेंट के बारे में चैप्टर लिखा गया है। अब एक्चुअली क्या, मार्गी ने अपनी डायरी में डेट डाली 17 में 2157 और लिखा आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ठीक है, और ये जो बुक थी बहुत पुरानी थी और मार्गी के ग्रैंडफादर ने बोला था कि जब वो छोटे थे ना तो उनके ग्रैंडफादर उनको बताते थे कि पहले वो एक ऐसे स्कूल में जाते थे जहाँ पे वो ऐसी बुक्स पढ़ते थे जहाँ पे बुक्स पे जो पेपर होते, बुक्स ना प्रिंटेड होती थी। ठीक है, पेपर पे प्रिंटेड होती थी, जो अब बहुत नॉर्मल चीज है। अपनी भी तो बुक्स पेपर पे प्रिंट होती है, लेकिन उनके लिए बहुत वियर्ड बात थी। ठीक है, और जो बुक टॉमी को मिली उसके पेजेस कैसे हो गए थे, येलो हो गए थे, क्रिंकी हो गए थे उसके पेजेस एकदम। और उसको सबसे आपको फनी बात क्या लगी थी कि पेजेस मूव नहीं कर रहे, सॉरी जो वर्ड्स थे बुक पे वो मूव नहीं करते, वर्ड्स एकदम स्टिल थे। एंड दूसरी बात, पिछले पेज पे जो लिखा हुआ है और उसको अपन टर्न करके वापस पीछे देखो तो अभी भी वही पेज लिखा है, वो गायब नहीं हो जा रहा। तो ये बात बहुत वियर्ड लग रही थी उसको। ठीक है, तो उसने बोला ये वेस्ट ऑफ टाइम है बुक, इससे अच्छे तो बहुत सारी बुक्स अपने टेलीविजन सेट पे अपन देख सकते हैं, इसको फेंक दे, कोई काम नहीं है। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं फेंकूंगा, राइट। ओके, तो उसने पूछा कहाँ पे मिली ये बुक, मार्गी ने पूछा बुक कहाँ मिली तुमको? तो टॉमी ने बोला मेरे घर में एक एटिक में मिली। एटिक मतलब जो रूफ होता है उसके नीचे का पार्ट, जो स्टोर रूम जैसे यूजुअली हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मार्गी ने पूछा किस बारे में है बुक? तो उसने बोला स्कूल। तो मार्गी को और गुस्सा आया, उसको लगा स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। एक्चुअली मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद, और अभी तो ज्यादा नहीं पसंद था बिकॉज जो उसका जियोग्राफिकल सेक्टर था, जियोग्राफिकल सेक्टर जो मैकेनिकल टीचर था, वहां पे मैकेनिकल टीचर होते थे। ठीक है, एकदम रोबोट्स कंप्यूटर पढ़ाते थे। तो जो मैकेनिकल टीचर उसको ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट से रहता है और वो वर्स आफ्टर वर्स परफॉर्म करती है। एक तो टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे उसकी ज्योग्राफी के, और वो बुरी से बुरा परफॉर्म करती जा रही है। तो फाइनली उसकी मम्मी उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास से गई। काउंटी इंस्पेक्टर जो ओवरऑल सारे बच्चों की प्रोग्रेस देखता है कि टीचर्स, मैकेनिकल टीचर से वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल जो टीचर है उसकी स्पीड फास्ट है, कम है, लेवल्ड है, पूरा टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट देखता था। ठीक है, अब मैकेनिकल टीचर राउंड लिटिल मैन था विद डायल्स। ठीक है, सॉरी मैकेनिकल टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर राउंड मैन था, उसके पास हाथ में बहुत सारे डायल्स, टूल्स, टूल बॉक्स जैसा सब था। ठीक है, ओके, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मार्गी को एप्पल दिया और मैकेनिकल टीचर को लेके गया। अब मार्गी होप कर रही थी काश मैकेनिकल टीचर वापस आई नहीं मेरे पास तो मुझे पढ़ना नहीं पड़े, बट उसको पता था वो वापस आने वाला है थोड़ी देर में। मैकेनिकल टीचर वापस आ गया, मतलब एकदम रोबोट आ गया वापस, और उसमें वापस उसकी बड़ी सी स्क्रीन पे क्वेश्चंस, आंसर, लेसन्स फ्लैश हो रहे थे। वो तो फिर भी ठीक था, मार्गी को वो इतना बुरा नहीं लगता था। सबसे ज्यादा हेटेड मार्गी को क्या लगता था, होमवर्क और टेस्ट पेपर का ब्लॉक। उसको जिस ब्लॉक में होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे वो सबसे बोरिंग और सबसे हेटेड वाला पार्ट लगता था। मार्गी को सेशन में अपना होमवर्क टेस्ट पेपर डालने होते थे पंच कोड में, और ये पंच कोड उसने जब वो 6 साल की थी ना तभी सीख लिया था। एक बार पंच कोड में आप टेस्ट पेपर से होमवर्क डालो, विद इन नो टाइम मैकेनिकल टीचर आपको मार्क्स भी दे देता था, समझ आए। अब एक्चुअली जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने मार्गी की मदर को बोला एक्चुअली ये बच्ची की कोई गलती नहीं है, ये लिटिल गर्ल की कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली जो जियोग्राफिकल सेक्टर है ना, जियोग्राफी का सेक्टर वो थोड़ा ज्यादा गियर अप हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई है, इसलिए मार्गी कोप अप नहीं कर पा रही। मैंने इसकी स्पीड को 10 लेवल पे ला दिया है, तो टेंशन मत करो, ये ठीक है। ओवरऑल जो इसका प्रोग्रेस है वो भी काफी सेटिस्फैक्टरी है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
बट मार्गी बिल्कुल खुश नहीं थी। उसको लगा क्या पता काश ऐसा होता कि 1-1.5 महीने के लिए मेरे मैकेनिकल टीचर को लेके ही चले जाते और मुझे पढ़ना नहीं। बट एक्चुअली टॉमी के साथ ऐसा हुआ था। टॉमी का एक बार जो मैकेनिकल टीचर थे उनकी जो हिस्ट्री सेक्शन थी वो पूरा ब्लैंक हो गया था और काउंटी इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए मैकेनिकल टीचर को रिपेयर के लिए लेके चले गया था। तो शी वॉज होपिंग काश उसके साथ भी ऐसा हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। राइट। तो टॉमी ने फिर वापस मार्गी ने क्या बोला टॉमी को, कोई क्यों किसी स्कूल के बारे में कौन लिखता है? तो टॉमी ने बोला ये सिंपल स्कूल नहीं है, ये अपने टाइप का स्कूल नहीं है, ये ओल्ड फैशन ओल्ड टाइप का स्कूल है, पुराने जमाने का स्कूल है। ये आज से सेंचुरीज 100 साल पहले जैसे स्कूल थे उसके बारे में बताया। तो मार्गी ने मुझे नहीं पता आज से 100 साल पहले कैसे स्कूल होते होंगे। तो मार्गी ने अच्छा वहां पे टीचर होती थी क्या? तो टॉमी ने बोला अरे टीचर अपने जैसे टीचर नहीं होती थी, वहां पे एक मैन टीचर होता था, एक ह्यूमन बीइंग टीचर होता था। तो ये सुनते से मार्गी एकदम शॉक हुई, एक ह्यूमन बीइंग कैसे पढ़ा सकता है? तो टॉमी ने बोला वो ह्यूमन बीइंग जो होता था, जो टीचर होता था, वो बच्चों को पढ़ाई कराता था, उनको होमवर्क देता था, क्वेश्चन आंसर्स देता था, ऐसे सब पैटर्न चलता था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ। एक बार थरोली पूरा चैप्टर में टेक्स्ट बुक में से रीड करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, लेकिन प्रॉपरली थरो चैप्टर रीडिंग करना वरना क्लैरिटी नहीं आएगी। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ। गुड बाय एवरीवन।